ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं ताकि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आयुर्वेद से जुड़ सके। और जैसा कि आज के इस दौर में हो भी रहा है, आपने देखा भी होगा, आयुर्वेद से धीरे धीरे रुझान कम होता जा रहा है लोगों का। उसके कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला कारण है समय का अभाव। समय नहीं है किसी के पास अपने शरीर के लिए, समय नहीं है अपनी तंदुरुस्ती को अच्छा रखने के लिए। चाहते सभी हैं कि उनका शरीर हष्ट पुष्ट रहे, बलवान रहे, स्फूर्तिवान रहे, लेकिन उसके लिए जो जद्दोजहद या जो मेहनत करनी होती है, जो परिश्रम करना होता है, वो आसानी से नहीं हो पाता। तो ऐसे में शरीर में कई प्रकार के नुक्स उत्पन्न होने की संभावनाएं बन जाती हैं। इसका अन्य कारण भी होता है कि आपको जानकारी ही नहीं है कि कैसे आपको अपने शरीर के लिए समय देना है, कैसे आपको अपनी दिनचर्या को नियमित करना है, व्यवस्थित करना है। सोने का समय, उठने का समय, भोजन का समय, और उस ही दिनचर्या में योग और प्राणायाम को कैसे शामिल करना है, वो सारी जानकारी यदि आपको होगी तभी आप अपने दिनचर्या को व्यवस्थित कर पाएंगे। और एक बार आपने अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कर ली तो आप देखेंगे जो कार्य आप अभी तक जितने समय में कर पाते थे, वही कार्य आप बहुत जल्दी कर पाएंगे और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपके शरीर में ऊर्जा होगी जिससे चुस्ती और तंदुरुस्ती दोनों बरकरार रहेगी, और ऐसे में रोग आपके शरीर में गलती से भी प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। इस कार्यक्रम में रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है और उन सभी विषयों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, और साथ ही साथ उपचार और जो इसके निदान हैं वो भी बताए जाते हैं। तो आप इन सभी नुस्खों को सही तरीके से जान पाएं, अपने जहन में उतार पाएं, तो इसके लिए आपसे हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा की। इन्फ्लुएंजा एक तरह का बहुत सामान्य रोग मान लिया जाता है। कभी भी किसी को जुकाम हो गया, किसी के नाक बंद हो गई या बहने लग गई, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंजा का सिम्टम्स माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या ये बिना मौसम के भी होता है, मौसम बिगड़ने से भी होता है, तापमान में तब्दीली से भी होता है? क्या कुछ इसके कारण हैं, वो सारी चीजें हम जानना चाहेंगे आज। देखिए, इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है ये हमारी लापरवाही की सबसे बड़ी देन है। अच्छा। ऐसे हिंदुस्तान में इन्फ्लुएंजा 1957 में आया था और उस टाइम भक्तों की मृत्यु भी हुई थी, यानी एक महामारी के रूप में आया। हाँ। और ये छुआछूत का रोग है। अच्छा। नाक से पानी ऐसे टपकने लगता है जैसे पहाड़ों पे तेज बारिश होने से पहाड़ों से पानी रिसता है, झरना निकलता है। हाँ। और ये सिर दर्द, पूरे शरीर में दर्द, बुखार, सब चीज इसमें शरीर को तोड़ के रख देता। तो ऐसे तो हमारे पास इसके सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु सबसे अच्छा जो नुस्खा है वो है कि शीर्ष पेड़ की छाल, पत्ते, बीज, ये पांचों चीजें लेके कूट कर दरदरी करके पानी में उबाली जाती है और उस पानी को तो पीने को दिया जाता है। और जो इसके बीज हैं और फूल हैं, इनको पीस करके नुसार दी जाती है उसको, रोगी को। दोनों नथनों में नुसार लेने से छींकें बहुत आती हैं। जब ये अनुसार लेगा तो खुली जगह पे जाके बैठे, जितनी छींकें ज्यादा आएगी, जितना अंदर से लेसदार बड़ा बदबूदार जर्दा निकले, उतना आपका इन्फ्लुएंजा जल्दी ठीक होगा। यानी जुकाम की बिगड़ी हुई नस्ल को इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। अच्छा। और आंखों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है।
यदि आपने इन्फ्लुएंजा का इलाज ठीक टाइम पे नहीं किया तो आंखों में मोतियाबिंद बड़ी जल्दी बनता है और इसमें काले मोतियाबिंद बनता है। अच्छा। और काला मोतियाबिंद पक जाए तो उसमें आंख में दोबारा लाइट नहीं आती। परंतु जब आप शीर्ष के बीज और फूल इनको पीस करके नुसार बना लेते हैं और इस नुसार को आप हर 2 घंटे बाद लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो नाक में बड़ा चिरमराहट होता है और छींक पे छींक आती है और बहुत गंध निकलता है। तो आपके पास हमेशा 2 रुमाल होने चाहिए। जब भी आपके नाक से बलगम निकले, पानी गिरे तो एक रुमाल से साफ कर लिया, उसको तो पानी से धो के सुखा लिया, फिर दूसरी बार दूसरे रुमाल से कर लिया। जब आप एक बार जो कपड़ा आपने नाक साफ कर लिया उसको दोबारा नहीं लगाते तो आपका रोग जल्दी खत्म होगा। यानी बार बार एक ही कपड़े को नहीं लगाना। अब इसमें पानी भी आपने पीना है तो गर्म पानी पीना, उसमें भी जो शीर्ष के फूल और बीज हैं चाय वाला आधा चम्मच उसमें उबाल के पीना है तो अंदर से भी बहुत अच्छी सफाई करता है। यदि ठीक ढंग से आप इसको दिन में 5-6 बार दे देते हैं पीने को और 8-10 बार नुसार दे देते हैं तो 2 दिन में आपका इन्फ्लुएंजा ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना कि कब्ज नहीं होने देनी। कब्ज होगी तो आपको कई दिन तक परेशान करेगा। जितना आपका पेट नॉर्मल साफ होगा उतना ही आपका नजला जुकाम जल्दी खत्म होगा। और चीनी से कभी हाथ नहीं लगाना। इसमें गुड़ जो है बिना मसाले का जितना आप खाना चाहें उतना खा सकते हैं, ये लाभ ही लाभ देगा। और खाना हमेशा हल्का नॉर्मल खाना, गर्म गर्म खाना। खाना खाने के बाद कम से कम 10 ग्राम गुड़ खाना अति आवश्यक है। तो आपका इन्फ्लुएंजा ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। तो बिल्कुल आपकी जो इन्फ्लुएंजा की जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल ठीक होंगी। हालांकि इन्फ्लुएंजा का एक छोटा सा इतिहास भी रहा है कि महामारी के तौर पर ये इन्फेक्शन आया था भारत में और जिसकी वजह से नाक बहुत तेजी से बहती थी और जिस हाथ से आपने एक बार छुआ अपने नाक को या इवन आपको यदि इन्फ्लुएंजा हुआ तो आपके स्पर्श जहां जहां जाएंगे वो वायरस की तरह फैलता जाएगा। एक व्यक्ति से दूसरे को और दूसरे से 10 और लोगों को ये रोग होना। आज गांव में भी हालांकि इस पर बहुत ज्यादा काबू पा लिया गया है, लेकिन आज भी इसके जो वायरस हैं, जो सिम्टम्स हैं, तो कभी कभी उभर आते हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए अक्सर आपको ये बात भी कही जाती है कि यदि आपको जरा भी कोई महसूस हो रही है दिक्कत, जरा भी आपको जुकाम, खांसी या कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो सबसे पहला काम आप ये करें, अननेसेसरी किसी भी वस्तु को ना छुएं। अनावश्यक तौर पर आप ज्यादा छुएं ना, समाज में बहुत ज्यादा ना जाएं जिससे कि आपको किसी से छूना पड़े, हाथ लगाना पड़े किसी को, और हाथ मिलाने की जो एक परंपरा है उससे भी थोड़ा सा अपना बचाव करें। ये बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हमें रोगों से बचाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। तो इसीलिए आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया जाता है ताकि आप अपने आप को अनचाहे अनजाने रोगों से बचाव कर सके। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। हालांकि गुरुजी ने अभी नुस्खा भी बताया है जिसको आपने लिख जरूर लिया होगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नुस्खे हैं जिनको आप विस्तार से यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं।